अब देखो प्रश्न नंबर 5 है। अंतराल ज्ञात करना है जिनमें ये फलन है, प्रदत्त फलन है, यानी दिया हुआ फलन है और दिया हुआ फलन f है। वर्धमान और ह्रासमान के लिए अंतराल ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दिया हुआ जो फलन है उसको लिखेंगे। फिर जो है हम उसका, अगर x में फलन है तो विद रेस्पेक्ट टू x, जिसमें फलन हो उसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं। अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, जो x का फलन है, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसका हम अवकलन करेंगे तो ये प्राप्त होगा। अब अंतराल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि एफ डैश एक्स जो आया है हमारा, उसको जो है 0 के बराबर रखते हैं। implies that 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इसमें से तुम 6 कॉमन ले लो, तो इम्प्लाई दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये फैक्टर प्राप्त होंगे। अब प्रत्येक फैक्टर को 0 के बराबर करेंगे और x के मान ज्ञात करेंगे। अब हम नंबर लाइन का सारा लेंगे अंतराल ज्ञात करने के लिए। नंबर लाइन पर जो हमें बिंदु ज्ञात किए हैं, ये बिंदुओं को हम नंबर लाइन पर लिखेंगे। इस तरह से लिख करके और जो है 3 इंटरवल बन जाएंगे, यानी 3 अंतराल बन जाएंगे। माइनस इन्फिनिटी से -2 ओपन इंटरवल, -2 3, 3 इन्फिनिटी, ये ओपन इंटरवल बना लिए हमने। अब टेबल बनाओ। अब सीधा है, अंतराल मालूम पड़ गए। अब अंतराल में ये लिख लेंगे तीनों। अब एफ डैश एक्स का चिन्ह और एफ एक्स की प्रकृति यानी नेचर। अब अंतराल में अपनी सुविधा की दृष्टि से कोई सा इस इंटरवल के अंतर्गत जो मान है उसको लेंगे, यानी इन दोनों छोर बिंदुओं को छोड़ करके। तो मैंने लिया कि इस अंतराल में x बराबर ऋण 3 लिया, क्योंकि इसी अंतराल में ऋण 3 आ रहा है। और किस में रखूंगा, एफ डैश एक्स में रखूंगा। और रख करके देखेंगे तो उसका चिन्ह प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है। तो प्लस में आएगा, या मैंने करके बताया तुम्हारे लिए, एफ डैश एक्स में रखेंगे तब जो है ये मान किस में आएगा, प्लस में आएगा। तो मैंने प्लस लिख दिया। इसी तरह से इसमें मध्य में देखेंगे कोई के अंतर्गत, इसके अंतर्गत, तो मैंने ले लिया 0, क्योंकि इस अंतराल में 0 आ रहा है। इस अंतराल में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 0 रख के देख लो, कोई सा मान रख के देख लो, उसी से चिन्ह मालूम पड़ जाएगा। तो रखने पर x बराबर 0 रखने पर एफ डैश एक्स का चिन्ह जो है ऋण में आएगा, तो मैंने ऋण में लिख दिया। क्यों ऋण देखो, x बराबर 0, 0 0 माइनस 36, तो माइनस में आ रहा है। चिन्ह से मतलब है तो माइनस। इस अंतराल में मैंने ले लिया 10, क्योंकि इस अंतराल में 10 आ रहा है। अब तुम 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, एंड सो ऑन, यानी इस इंटरवल के अंतर्गत होना चाहिए। तो x बराबर 10 पर एफ डैश एक्स में हम मान रखेंगे और उसको हल करेंगे। तो हल करने पर कौन सा चिन्ह आएगा, एफ डैश एक्स का चिन्ह प्लस में आएगा। यहां से मालूम हो रहा है, क्योंकि 10 x ऋण 6 गुणा ऋण 10 करेंगे तो प्लस के हो गए, ऋण 6 गुणा 10 तो माइनस के हो गए 60, और 10 का वर्ग 100 और 100 का गुणा 6 600 और माइनस के 36। अब इसको हल करेंगे तो प्लस में तो आएगा, सीधा दिखाई दे रहा है, क्योंकि धन की संख्या ज्यादा है, तो हमने लिख दिया प्लस। अब प्लस में वर्धमान लिखते हैं और माइनस में ह्रासमान लिखते हैं, तो इस तरह से मैंने लिख दी। अब क्या है कि एक खंड का उत्तर है ये दो अंतराल आएंगे एक खंड में, क्योंकि वर्धमान हो उसमें अंतराल बताओ। तो वर्धमान में 2 अंतराल हैं, ये लिखने हैं।
ए खंड में, और बी खंड में हासमान दिया है, तो ये इंटरवल होगा, इन अंतराल पर क्या होगा, फलन हासमान होगा। तो बी खंड का उत्तर हो गया। अंतराल बताना है तुमको, हासमान कौन से अंतराल पर होगा, तो इस अंतराल पर होगा हासमान, और दो अंतरालों पर वर्धमान होगा, जो ए खंड का उत्तर होगा।